दोस्तों, बजट आ रहा है और हम चाहते हैं कि आप इस बार बजट को एंजॉय करें। कहने का मतलब ये है कि बजट में आपके काम की बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन उसकी भाषा थोड़ी कठिन और जटिल होती है, टर्मिनोलॉजी थोड़ी टफ होती है, सुनने में थोड़ा बोरिंग भी लगता है या फिर समझ में ही नहीं आता। लेकिन अगर आप बजट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जान लें तो सिर्फ आप एक प्रो की तरह बजट नहीं समझ लेंगे, बल्कि आप अपने आसपास वालों को भी उसे समझा देंगे, तो इम्प्रेशन तो जम ही जाना है। वेल, अब तक हमने आपके लिए 2 वीडियो बना दिए हैं। पहला वीडियो है कि आपको बजट आखिर क्यों देखना चाहिए, और दूसरे वीडियो में मैंने आपको पूरे बजट का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यानी फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा क्या होता है, वो समझाया था और काफ़ी डिटेल में समझाया था। दोनों ही वीडियो के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम समझेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म जो कि है रेवेन्यू डेफिसिट या राजस्व घाटा। आप ये भी कह सकते हैं कि ये बजट के अंदर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है आफ्टर फिस्कल डेफिसिट। ये भी डेफिसिट या घाटा ही है जो देश की अर्थव्यवस्था की सेहत को दिखाता है। अब फिस्कल डेफिसिट या वित्तीय घाटे की तरह ये भी सरकार की कमाई और खर्च का अंतर ही है, लेकिन जब हम वित्तीय घाटे की बात करते हैं तो वो सरकार के साल भर की कुल कमाई और खर्च का अंतर होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ कुल खर्च में हर तरह का खर्च शामिल है, जिसमें सरकार के रोज़मर्रा के खर्चों के अलावा विकास कार्यों पर जो वो खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। वहीं राजस्व घाटा या रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो सरकार के जो रोज़मर्रा के या ज़रूरी खर्चे हैं उन पर फोकस करता है, यानी ऐसे खर्च जो सरकार को करने ही करने, बच नहीं सकती उससे। अगर आप वित्तीय घाटे वाला वीडियो पहले देख लेंगे तो बात आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। उसका लिंक जैसे मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में है। अब राजस्व घाटे को समझने से पहले हमें 2 टर्म और जानने होंगे, और वो हैं राजस्व आय या रेवेन्यू इनकम और राजस्व खर्च यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब राजस्व आय या रेवेन्यू इनकम में क्या क्या आता है, तो इसमें आता है इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, सरकारी कंपनियों से मिलने वाला मुनाफा, ये सारी चीज़ें मतलब जिससे सरकार की कमाई होती है। उसी तरह से राजस्व खर्च या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती हैं सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, रोज़मर्रा के प्रशासनिक खर्चे, और सरकार ने जो कोई लोन वगैरह ले रखे हैं उसके ब्याज का भुगतान भी सरकार को करना ही करना है, तो वो खर्च भी सब इसी के अंदर आ जाएंगे, और ऐसे खर्चे जो सरकार को रेगुलर बेसिस पे करने ही पड़ेंगे। तो समझ लीजिए कि आपके घर के रोज़मर्रा के खर्च की तरह है, जहाँ हर महीने एक फिक्स सैलरी आती है, हर महीने के आपके कुछ फिक्स खर्चे भी होते हैं, जैसे अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो उसका किराया, राशन, बिजली का बिल, स्कूल की फ़ीस, दूध, प्रेस इत्यादि, और रोज़मर्रा के कुछ और खर्चे शामिल होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन, सब्जी वगैरह लाना, इन सब में हो जाते हैं। अब अगर सरकार का राजस्व खर्च राजस्व आय से ज़्यादा है, यानी कमाई से खर्चा ज़्यादा है, तो कुल मिलाकर घाटा ही होना है, और यही है राजस्व घाटा या रेवेन्यू डेफिसिट। सरल उदाहरण से समझें कि अगर सरकार की कमाई 100 रुपये है और खर्चा हो रहा है 115 रुपये, तो सरकार को अपने रोज़मर्रा के खर्चों के लिए 15 रुपये कम पड़ रहे हैं। कहाँ से आएंगे? उधार लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप? अब ये जो राजस्व घाटा है ना, ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये उधारी को बताता है, और वो भी कैसी उधारी जो रोज़मर्रा के खर्चों के लिए ली जा रही है, ना कि किसी विकास कार्य के लिए। मान लीजिए कि आप उधार लेते, उससे नए रोड बनाते, स्कूल बनाते, हॉस्पिटल्स बनाते, कोई पुल बनाते, तो वो काम आता देश का, यानी भविष्य में इस खर्च का कोई बेनिफिट मिलता। लेकिन ये तो वैसे खर्चे हैं जिनका कोई बेनिफिट मिलने नहीं वाला, आपको करने ही करने। तो एक कहावत है ना, पगड़ी बेच के घी पीने वाली, थोड़ा वैसा काम हो जाता है। तो ज़्यादा राजस्व घाटा इकोनॉमी के खस्ता हाल को बताता है कि भाई सरकार की कमाई धमाई तो कुछ खास है नहीं, लेकिन खर्चे उन्होंने जमाने भर के पाल रखे हैं। अब वित्तीय घाटे की तरह इसे भी वित्त मंत्री जीडीपी के परसेंटेज के तौर पर बजट में बताती है। वित्त मंत्री ऐसा क्यों करती है, ये जानने के लिए आप वित्तीय घाटे वाला एक्सप्लेनर वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि क्यों फिस्कल डेफिसिट या रेवेन्यू डेफिसिट को बजट में जीडीपी के परसेंटेज के तौर पे बताया जाता है, ना कि कोई डायरेक्ट नंबर दिया जाता है। अब मैं उदाहरण के साथ आपको ये बात समझाता हूँ। पिछले बजट की बात करें, यानी वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में वित्त मंत्री ने रेवेन्यू डेफिसिट के लिए जीडीपी के 1.5% रहने का अनुमान या टारगेट दिया था। इस बजट में हमें पता चलेगा कि सरकार अपने उस लक्ष्य में या उस अनुमान में कितनी कामयाब हुई, नहीं हुई। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2024-25 यानी उससे जो पिछला बजट था, वहाँ का जो संशोधित अनुमान था या जो नंबर फाइनल हुआ, वो भी बताया। वो कितना रहा? 1.9%। और उसके पिछले साल कोई लक्ष्य रखा होगा, वो कितना था? वो था 1.8%।
मतलब क्या निकला कि सरकार ने अपने लिए जो लक्ष्य तय किया था 1.8% का, उससे ज़्यादा खर्चा हो गया रोज़मर्रा में, 1.9% पर चला गया। यानी कोशिश तो की लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा खर्च हो ही गया। अब इस साल के लक्ष्य में रेवेन्यू डेफिसिट जीडीपी का 1.5% सरकार ने तय किया था। देखते हैं अचीव होता है कि नहीं। मान लीजिए कि अचीव हो गया तो क्या एक अच्छा नंबर है, कैसे पता चलेगा? तो 1.5% ऑफ जीडीपी अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो इसे ठीक ठाक माना जा सकता है। सबसे अच्छी या आइडियल स्थिति तो वैसे ये होती है कि सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट ज़ीरो होना चाहिए, मतलब सरकार को अपने रोज़मर्रा के खर्चों के लिए उधार लेने की ज़रूरत ना पड़े, सरकार जितना कमाती है उसी में अपने काम चलाए। लेकिन भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये संभव नहीं है, पर सरकार पूरा कोशिश करती है, पूरा जोर लगाती है कि रेवेन्यू डेफिसिट या राजस्व घाटा कम से कम हो। अब इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो अगर सरकार का राजस्व घाटा बढ़ेगा तो वो उसे कम करना चाहेगी, हो सकता है अपने खर्चों में कमी करे, लेकिन कमाई भी बढ़ाने की कोशिश करेगी। और सरकार की कमाई कहाँ से होती है? आपसे होती है, टैक्सेस से होती है। तो हो सकता है थोड़ा टैक्स ज़्यादा ले, हो सकता है टैक्स का थोड़ा बोझ बढ़ता हुआ नजर आए, लेकिन बढ़ ही जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। राइट, तो ये अच्छी तरह से समझ लिया कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि अब आप राजस्व घाटे को या रेवेन्यू डेफिसिट को अच्छी तरह से समझ गए हैं, और बजट में जब वित्त मंत्री इसका नंबर बताएंगी तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि सरकार ने अपने खर्चों को साल भर कैसे मैनेज किया है और अगले साल के लिए सरकार का इरादा क्या है। और जैसा मैंने शुरू में भी कहा, फिस्कल डेफिसिट के बाद रेवेन्यू डेफिसिट बजट का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर ये दो टर्म आपने समझ ली तो फिर आप शेयर बाजार के निवेशक हों, आम जानकारी के लिए इस बजट को सुन रहे हों, आप एक प्रो की तरह इस बजट को सुनेंगे, जानेंगे, और सिर्फ ना आप समझेंगे, आप अच्छी तरह अपने आसपास वालों को भी समझा देंगे। तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा, इस वीडियो को भी दोबारा सुनिए, 3 बार सुन लीजिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। और पुराने 2 वीडियो हैं उनमें से चलिए दोनों मत देखिएगा, लेकिन फिस्कल डेफिसिट वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, जिसका लिंक दिया है इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि ये दोनों टर्म आपस में कोरिलेटेड भी हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा, और अगला टर्म आप क्या जानना चाहते हैं बजट की टर्मिनोलॉजी में, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।